नमस्कार दर्शकों, कोविड-19 महामारी से जुड़ी हुई अपडेट न्यूज़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए अभी कुछ समय पहले ही नई गाइडलाइन जारी की हैं और उसके तहत जो चीज़ें अब सरकार शुरू करने वाली है, जो लॉकडाउन के दौरान बंद थी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और यह जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उसमें अच्छी बात यह है कि 7 सितंबर से देश भर में पहले दिल्ली से शुरू होगी मेट्रो, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से देश के अंदर जहां जहां मेट्रो हैं वो उनको शुरू किया जाएगा। और 21 सितंबर से जो अब तक, हालांकि पूरी तरह से हम ये तो नहीं कह सकते कि बंद थी, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जो इस तरह की गतिविधियां थी उन पर अब एक तरह से रोक हटा दी गई है। उनकी जो संख्या पहले 50 तक सीमित थी वो 100 कर दी गई है। हालांकि पहले भी रैलियां होती रही हैं, लेकिन अब उनकी संख्या 50 जो सदस्य थे उनकी 100 कर दी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नई गाइडलाइन के अंदर प्रमुख रूप से लोगों के लिए कौन सी राहत की खबर है। ऐसा है कमल जी, भारत सरकार ने अब से आधा घंटा पहले यह गाइडलाइन जारी की हैं। इन गाइडलाइन में जो विशेष बात है वह सबसे पहला, जैसा कि आपने बता दिया, मेट्रो शुरू होने जा रही है। लेकिन मैं बाकी चीज़ें बताने से पहले जो नहीं हो रहा वो बता देता हूँ। स्कूल कॉलेजेस 30 सितंबर तक बंद रहेंगे क्योंकि विद्यार्थियों की अब यूजीसी की परीक्षाएं की बात थी, ट्रिपल ई व नीट की परीक्षाओं की बात थी। ऐसा लग रहा था कि हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो संस्थान हैं वो खुलेंगी, लेकिन अभी भी सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। 30 सितंबर तक की ये गाइडलाइन है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, भारत सरकार द्वारा एक महीने के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई हैं। पहले 4 लॉकडाउन थे, अब ये 4 जो हैं अनलॉक हो चुके हैं। अनलॉक 3 अगस्त में था, 2 जुलाई में था और जून से अनलॉक शुरू हुआ था। धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुलने लगी थी, लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेगा, ओपन एयर थिएटर या सिमिलर प्लेस जो होंगे वो खोले गए हैं, लेकिन जो थिएटर हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। जी, जो सरकार ने अभी नई गाइडलाइन में किया, आपने बताया कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि प्रमुख रूप से यही डिमांड उठ रही है छात्रों की भी और प्राइवेट स्कूल जो संस्थान हैं उनकी भी, कि जब तक यदि उन्हें नहीं खोला जाएगा, सरकार एक तरफ उद्योग खोल रही है, यातायात के साधन खोल दिए, जैसे मेट्रो 7 तारीख से शुरू हो जाएगी। जब मेट्रो शुरू होगी तो उसमें भी भीड़ होगी। रोडवेज बसों में पहले से ही 52 सीटर जो बसें होती हैं, 52 की 52 से भी ज़्यादा सवारियाँ उनमें बैठाकर चलाई जा रही हैं। तो स्कूल और कॉलेज यदि वहाँ भी सीमित संख्या में 30-30 का बैच बनाकर, 25 का बैच बनाकर यदि शुरू कर दें तो क्या वो अच्छा नहीं होता? एक जो नई गाइडलाइन में भारत सरकार ने जो किया है वो एक इंडिकेशन दिया है, शायद अक्टूबर से स्कूल खुल जाए। वो इंडिकेशन ये दिया है 50% स्टाफ के साथ ऑनलाइन टीचिंग का, और उसके अतिरिक्त 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो 21 सितंबर के बाद अपने टीचर के पास जाकर उनसे गाइडेंस ले सकेंगे। 9वीं से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में इसमें ये गाइडलाइन जो है दी हुई है। स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12 में बी परमिटेड टू विजिट देयर स्कूल इन एरिया आउटसाइड ऑफ द कंटोनमेंट जोन ओनली। ये केवल गाइडेंस फॉर देयर टीचर्स, ये जो इन्होंने है। उसके अतिरिक्त जो खुल रहा है, जो स्किल ट्रेनिंग थी, जो स्किल ट्रेनिंग, जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो थे, वो शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज थे
वो खुल रहे हैं। तो सरकार धीरे धीरे जो हैं वो खोलने जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियों की, सामाजिक गतिविधियों की आपने बात कही, 21 सितंबर के बाद शादी व अंतिम संस्कार में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। जी। और राजनीतिक गतिविधियां हालांकि पूर्ण रूप से पहले बंद थी, लेकिन राजनेताओं ने, हमें बाकी स्टेट का तो नहीं ज्ञान, लेकिन हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों के, इवन भारतीय जनता पार्टी, वर्कर मीटिंग के नाम पर रैलियां वर्कर मीटिंग के नाम पर जब परमिटेड नहीं था तो 1,000 आदमियों की जनसभाएं सभी राजनीतिक दलों में, विशेषकर इनेलो ने सभी ज़िलों में की। भारतीय जनता पार्टी सोनीपत ज़िले में खूब कर रही थी, रोहतक में भी हुई है, और रोहतक में भी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी, और जेजेपी ने सिरसा सहित अनेक ज़िलों में वर्कर मीटिंग के नाम पे 500-400 लोगों को एकत्रित किया। चाहे उस समय राजनीतिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद थी। अब जब 100 आदमियों की परमिशन हो गई है राजनीतिक गतिविधियों के लिए, सोशल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शन, इसके लिए 100 लोगों की सीलिंग अब कर दी गई है। लेकिन अब देखेंगे सितंबर महीने में, क्योंकि बड़ौदा का जो चुनाव है सोनीपत ज़िले का वो भी होने वाला है, उधर बिहार का चुनाव भी घोषित होने वाला है, तो पॉलिटिकल लोग इस 100 की आड़ में कितने हज़ार लोगों को एकत्रित करते हैं। और लेकिन राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। यह जो गैदरिंग पूरी जब परमिशन नहीं थी तब भी कर रहे थे, शायद उसी का कारण है 25 विधायक पंजाब के कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में भी 11 से ज़्यादा विधायक, मंत्री, 3 मंत्री, बिजली मंत्री रंजीत सिंह जी, और उसके परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मुख्यमंत्री हरियाणा, विधानसभा के स्पीकर, और अनेक भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो भी कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। तो अभी भी बीमारी गई नहीं है, हम लोगों को बचना चाहिए। सर, इस नई गाइडलाइन में एक चीज़ और अच्छी है कि अब एक से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, या यूँ कहेंगे पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए किसी प्रकार के परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि राज्य सरकार कोई लॉकडाउन करती हैं तो उससे पहले केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब हरियाणा की बात अगर इसी मुद्दे पे करें कि हरियाणा सरकार ने पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया 2 दिन का, अब विरोध को देखते हुए उन्होंने सोम और मंगल को लॉकडाउन लगा दिया। आज पूरे प्रदेश में व्यापारियों ने उसी सरकार के फैसले का विरोध किया और उनकी मांग है कि सोमवार मंगलवार को लॉकडाउन न किया जाए। तो सरकार ने जो फैसला लिया है और व्यापारी जो विरोध करें, क्या माने कि आने वाले समय में जिस तरह शनिवार रविवार का सरकार ने पोस्टपोन कर दिया या स्थगित कर दिया, क्या सोम और मंगल का लॉकडाउन भी टूट जाएगा या बंद हो जाएगा? ऐसा है, सरकार को हो सकता है इस बार तो सरकार जो घोषित कर चुकी है वो लॉकडाउन घोषित रहेगा। अनेक स्थानों पर व्यापारी इसका विरोध करेंगे और कुछ स्थानों पर हो सकता है टकराव की स्थिति भी आए, भी व्यापारी खोलें और प्रशासन उसको बंद कराए। लेकिन जिस ढंग से अनलॉक 4 में जो गाइडलाइन, नई गाइडलाइन आई हैं, उसको देखते हुए हो सकता है ये जो लॉकडाउन है, समय आगे पीछे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, हरियाणा सरकार के हाथ में है। लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अब लॉकडाउन उन्हीं स्थानों पर लगेगा जहां बहुत ज़्यादा खतरा होगा, और जब आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो लॉकडाउन भी व्यर्थ में ही माना जा रहा है। लोग भी इसका विरोध पे जुटे हुए हैं, और वो जुटे हुए हैं सरकार के उन 3 निर्णयों से जिसका जिक्र आप पहले कर चुके हैं। 52 सीटों वाली बसों में 50 से नहीं, 52 से नहीं, 60 और 70 लोग जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त राजनीतिक रैलियां होने लगी हैं जब अनुमति नहीं थी, और शराब के ठेके रात को 12 बजे तक खुल सकते हैं। तो दुकानों को भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। व्यापारी भी ये मांग कर रहे हैं और हम भी ये मांग कर रहे हैं। अगर समय बढ़ा देंगे दुकानों का कम करने के स्थान पर तो भीड़ कम रह जाएगी। जैसा कि अगर रात्रि 10 बजे तक दुकानों का समय कर दें तो आम तौर पे
जो गांव के लोग होंगे वो 5 बजे तक बाज़ारों में आएंगे और वो अपने घर को 5-6 बजे चले जाएंगे। उसके बाद शहर के लोग आएंगे तो ऐसे भीड़ बिखर जाएगी, शायद कम होगी समय बढ़ाने से, ना कि समय कम करने से। सर जानकारी देने धन्यवाद आपका। तो दर्शकों हम आपको बता दें कि अनलॉक 4 जो सरकार ने जारी किया है वह हम सबकी सुविधा के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सरकार की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन ना करें। हमें भी आपसे यही अपील है कि आप ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और यदि घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार जी।